मिश्रा, वेरी गुड इवनिंग बेटे, कैसी है मेरी गुड़िया? रिक्षा मिश्रा, बस एक बार क्लास स्टार्ट करें। रितु मैम नमस्ते। रितु मैम नमस्ते, कैसी है रितु मैम? बस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कुछ देर में। बस एक बार मैं इसको ऑन कर। रितु मैम भी आ गई और अनिल अनिल सर आ गए। अपन बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल मनीषा जी और अंकिता दुबे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विदेशी, भारत का विदेशी व्यापार, आकार व संगठन। भारत का विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, व्यापार, आकार व संगठन, आकार व संगठन। ठीक है ना टॉपिक का? अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? दीक्षा मैम आपको आवाज नहीं आ रही क्या? मनीषा मैम, पारुल, अंकिता, रितु, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आई एम ऑडिबल? दीक्षा आवाज आ रही है? जी ओके। सर, आ रही है। भारत में विदेशी व्यापार और संगठन के बारे में अपन बात करेंगे आज। ये अपना टॉपिक रहेगा आज का। और इसमें आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, किन किन टॉपिकों को अपन कवर करेंगे, उसमें एक तो रहेगा निर्यात।
निर्यात का मतलब है एक्सपोर्ट, EXPORT, एक्सपोर्ट रहेगा एक तो। नूर सबा वेरी गुड इवनिंग। और एक पढ़ेंगे अपन आयात को। 8 टॉपिक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आयात को पढ़ेंगे, इसका मतलब है इंपोर्ट, इंपोर्ट। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। लिखते जाओ आप एक बार क्या क्या पढ़ने वाले अपन। COSTOM, कस्टम, DUTY, कस्टम ड्यूटी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी, EXCISE, एक्साइज ड्यूटी। फिर नंबर 5 क्या है, अवमूल्यन, अवमूल्यन पढ़ेंगे। अवमूल्यन को बोलते हैं अपन डिवोल्यूशन, DEVAL, वैल्यूशन, UL, वेल, UATION, डिवोल्यूशन हो गया ना, अवमूल्यन हो गया। और अब एक बहुत ज्यादा चल रहा है बेटे, ट्रंप के मामले में बहुत ज्यादा चल रहा है। बताओ क्या ट्रंप ने क्या बढ़ा दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ट्रंप ने भारत पर क्या चीज बढ़ाई है, बताओ। बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रही है। ट्रंप ने भारत के ऊपर क्या बढ़ा दिया है, बताओ फटाफट। ट्रंप ने भारत के ऊपर क्या बढ़ाया है। एक है प्रशुल्क, प्रशुल्क बोलते हैं टैरिफ को, TAIF, टैरिफ। और नंबर 6 टैरिफ हो गया। नंबर 6, 5, अच्छा 6 नंबर ही हो गया, 6 नंबर। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, राशि पतन, राशि पतन। राशि पतन क्या होता है बेटा, डंपिंग, DUMPING, डंपिंग है ना। मतलब 7 चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज को किसको भूल गया यार, बहुराष्ट्रीय निगम नहीं हुआ एक। 8 नंबर इसको पढ़ लेंगे। 8 नंबर, 8 नंबर में बता दूंगा आपको एक चीज और, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ध्यान रखना बस। क्लियर, यहां तक ये 7 लिख लिया आपने। दीक्षा मिश्रा ये 7 लिख लिया। एक बार मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, उजाला ज्यादा हो उससे। ये 7 चीजों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। आज 7 चीजों के बारे में लिख लिया। आज नमस्कार नमस्कार कुछ नहीं किया मेरे को। और आज राजकुमार एकदम शांत है। यहां तक की बात क्लियर बेटा, चलूं। क्या हो रहा है यार,
यहां तक चलो बेटा, लिख लिया ना आपने? अब आगे चल रहा हूं नेक्स्ट। भारत में विदेशी व्यापार, आगे चल रहा हूं नेक्स्ट। अब देखो, सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं निर्यात को। सर रिस्पॉन्स जी मतलब? सर रिस्पॉन्स जी का क्या मतलब है? निर्यात। निर्यात, पहला निर्यात। निर्यात क्या होता है? EXPORT, एक्सपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं? सुधीर सर को नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। कि श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव्य राष्ट्र की वंदन करता हूं। आप सभी का मित्रों में अभिनंदन करता हूं। तो आप ये बताओ प्लीज दीक्षा, निर्यात एक्सपोर्ट से आप क्या समझते हो? अब तक आपने प्लीज कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताओ कि निर्यात के बारे में आप क्या जानते हो, निर्यात क्या हो सकता है, निर्यात से आप क्या समझती हो? बताओ बेटे, निर्यात से आप क्या समझती हो बेटा? निर्यात क्या होता है बेटा? फटाफट बताओ जल्दी, निर्यात के बारे में आप ऐसे या ये बोल दो कि हमें नहीं पता, या ऐसे बता दो नहीं पता नहीं सर। दीक्षा में सर, दीक्षा बहुत ईमानदार है। देखो बेटा, सर निर्यात का जो होता है वो, मनीषा जी, ये होता है नूर सभा, किसी दूसरे देश के सामान को बेचना खरीदने, निर्यात कहलाता है। नहीं, खरीदना नहीं होगा, केवल बेचना, ठीक है ना? किसी दूसरे देश को सामान बेचना, बिल्कुल सही मनीषा जी। किसी दूसरे देश को सामान बेचना निर्यात कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला हमारा क्लियर हो गया। मैं आठों के आठों पूछूंगा देखो आपसे, बिल्कुल एनसीईआरटी एकदम बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि भाई निर्यात क्या होता है। तो निर्यात में लिखा आपने, एक देश के द्वारा, एक देश के द्वारा, के द्वारा दूसरे देश में देश में देश में माल बेचना, माल बेचना या विक्रय, या विक्रय करना, या विक्रय करना। ओके बोल दो बेटे, निर्यात क्लियर किया बेटा? ये निर्यात हो गया बेटा, ठीक है। निर्यात सबको हैंड्स अप कर लो, हाथ ऊपर कर लो, जिस जिसको निर्यात क्लियर हो गया, जिस जिसको निर्यात क्लियर हो गया वो हाथ ऊपर कर लो, हैंड्स अप कर लो, ठीक है। आज मैं आठों के आठों पॉइंट पूछूंगा बेटे, आपसे ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे हो गया हमारा आयात। आयात, आयात का मतलब है इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट। बताओ इंपोर्ट को, इंपोर्ट को क्या कहेंगे? बताओ इंपोर्ट को क्या कहेंगे बेटा? इंपोर्ट किसको कहेंगे बताओ? खरीदना, बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त बेटा। दूसरे देश की, दूसरे देश से, बिल्कुल सही है बेटा। दूसरे देश से, दूसरे देश से अपनी आवश्यकता का माल, अपनी आवश्यकता का माल, का माल मंगाना,
या क्रय करना, या क्रय करना। ओके बोलो बेटा, निर्यात हो गया। और अरे अटक गया क्या बेटे? वो अटका हुआ है क्या बेटा? अटक गया क्या? अटक गया था क्या बीच में? बोलो, कमेंट बॉक्स में लिख दो आयात और निर्यात क्लियर। दीक्षा मिश्रा कमेंट बॉक्स में लिख दो। मनीषा, आयात और निर्यात क्लियर। आज केवल क्लास में वही बच्चे हैं जो इस बार यूपीएससी को फतेह करेंगे, टॉपर रहेंगे। तो मैं किसी बच्चे से आज कचरा ही नहीं मेरी क्लास में। आज एकदम क्रीम बच्चे हैं मेरी क्लास में, सबके सब क्रीम है। तो बेटा अभी मैं पूछूंगा आपसे, कैमरा ऑन करवा के। ठीक है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद में है तीसरा, इसको मैं उस टाइम मैंने उसमें नहीं लिखाया था ये। अब आप कर रहा हूं, आयात तो निर्यात हो गया क्लियर। नंबर थर्ड, तीसरा नंबर जो तीसरा है बेटा, बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर उस टाइम नहीं लिखाया था मैंने, इसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय निगम को बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। मल टी, मल्टीन, टी आई एन, मल्टी, मल्टी एन ए, एन ए टी आई ओ एन ए एल, मल्टीनेशनल कंपनीज, सी ओ एम पी एन, पी ए एन आई ई एस, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब ये होता है बेटा, बताओ तुमको क्या लगता है मल्टीनेशनल कंपनी का क्या मतलब होता होगा बेटे? तुम्हें सर क्या मेरे लगता है हिसाब से मल्टीनेशनल? शायद सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बेटा, ऋतु क्या कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। झुंझुनू की शेर नहीं हो, कैमरा ऑन करके बोला करो। देश संभालोगी, पूरे जिले को संभालोगी, झुंझुनू कलेक्टर लगोगी। कैमरा ऑन करके बोला करो। आयात, ऋतु, सर मेरे हिसाब से आयात और निर्यात पर जो कर रखता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां या कस्टम ड्यूटी कहते हैं। नहीं ये कस्टम ड्यूटी तो सही बोला आपने, एकदम सही बोला, लेकिन ये तीसरा पॉइंट मैंने बहुराष्ट्रीय निगम लिखा है मैंने। तीसरा पॉइंट मैंने यस सर। बहुराष्ट्रीय, आपको दिखाई दे रहा है? नूर सभा बिल्कुल सही बोला, 100% सही बोला आपने। लेकिन ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया बोला बेटे। बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या मनीषा जी, दीक्षा जी? ऋतु आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटे? यस सर। ओके ओके। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त है मनीषा, ऋतु आपका बहुत जबरदस्त लेवल है बेटा। कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास है ना, अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं करा पाए तो गलती हमारी है फिर। 100% बहुत जबरदस्त, ऐसे बच्चों की जरूरत है, मुझे जिंदा शेर नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब होता है कोई ऐसी कंपनी हो जिसका जो कार्य क्षेत्र है, मतलब जो कंपनी का जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र का विस्तार है, मतलब जो उसके ऑफिस है, जो उसके प्लांट हैं, वो एक देश से ज्यादा देशों में। कोई सकते हो आप, कोई ऐसी कंपनी बता सकते हो जो बहुत ज्यादा देशों में फैली हुई है? क्या सर?
ऐसी कोई कंपनी, नोट सभा, पारुल, ऋतु, शहबाज, समक्ष कुमार जी, जो ऐसी कोई कंपनी बताओ जो ज्यादा देशों सर में। रिलायंस, सर रिलायंस और जियो की कंपनी है हाँ, जो बहुत देश में बहुत चलती है। बहुत बढ़िया बेटा, पारुल जांगिड़, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हो, पारुल जांगिड़, शाबाश। पारुल की आवाज नहीं आ रही, बोल तो रही है, इसका गला दबा रखा है किसी ने, जो आवाज निकल ही नहीं है। राजकुमार जी, अंकिता जी, अनिल जी, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो ऐसी बिल्कुल रिलायंस कंपनी है, और आईफोन की कंपनी भी ऐसी, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। तो देखो तीसरी बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक ऐसी कंपनी, बहुत बढ़िया पारुल, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका कार्य क्षेत्र, जिसका कार्य क्षेत्र, जिसका कार्य क्षेत्र, जिसका कार्य क्षेत्र का विस्तार, का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है, एक से, हाँ भाई, हाँ जी, घर, कल लाऊंगा यार, अभी मैं क्लास में हूं तो 7:20 पे कॉल करूंगा ना। एक ऐसी कंपनी जिसका कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है, उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय निगम, उसको कहते हैं हम बहुराष्ट्रीय निगम। ओके बेटा, बहुराष्ट्रीय निगम समझ गए बेटे। हाँ, अब हम तीन चीजें समझ गए बेटे। जब तक बोलोगे नहीं ऋतु की तरह, तब तक कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। दीक्षा तुम तो इतना अच्छा बोलती हो, यहां तक की बात क्लियर ना? तीन तीन टॉपिक हमने पढ़ लिए दीक्षा, कौन कौन से पढ़ लिए दीक्षा? 3 पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया, नोट सभा बताओ, नोट सभा कैमरा ऑन करके। जितने एक्टिव रहोगे, जितने तभी तो सीख पाओगे बेटा। ऐसे गूंगों की तरह तो हम बचपन से कितने गाने सुनते आ रहे हैं, याद थोड़ी हुए गाने हमको। कितने गाने सुने बचपन से हमने। बोलेगा उसी, जिस गाने को हम उसे गाएंगे वही गाना याद होगा। बोलो बेटा मनीषा, यहां तक क्लियर? हेलो सर। यहां तक क्लियर? दीक्षा एक बार कैमरा ऑन करके बोलो, यहां तक क्लियर क्या? चलो ठीक है, 3 टॉपिक क्लियर, ओके। एक ऐसी कंपनी जिसका कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है, तीसरा। ओके, आगे लिखो एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी बेटा? एक्साइज ड्यूटी। सर तीसरे नंबर पे कस्टम ड्यूटी न लिखा है। हाँ, तीसरे नंबर पे कस्टम ड्यूटी लिखाया था कि उस टाइम पे मैंने, अच्छा। अभी हम एक्साइज ड्यूटी लिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो उल्टा सीधा हो गया, कोई बात नहीं बेटा। एक्साइज जी ड्यूटी जी। लिख लो, कोई बात नहीं बेटा। EXCIES, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में लिखो उस कर को, उस कर को एक्साइज ड्यूटी
एक्साइज ड्यूटी या उत्पादन कर कहते हैं, या उत्पादन कर कहते हैं, जो देश के अंदर निर्मित जो देश के अंदर निर्मित उत्पादन के प्रथम बिंदु पर लगाया जाता है। उत्पादन के प्रथम बिंदु पर लगाया जाता है। जैसे मान लो अनिल जी, तुम्हारे घर से ये गेहूं बना, ये गेहूं बन करके और मार्केट में आया। जब गेहूं बन करके मार्केट में आया, मतलब आपने ये जो गेहूं मार्केट में बेचा इसको कहते हैं, गेहूं जो मार्केट में बेचा और इस पर जो टैक्स लगा उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। ओके बेटा, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। 3 नंबर था, ये 4 नंबर था। अच्छा, अब जो उसने बताई वो काम करूंगा मैं। आगे 5 नंबर कस्टम ड्यूटी। 4 नंबर एकदम पढ़ लो, एकदम 4 नंबर तक आपको मैं पूछूंगा अभी कैमरा ऑन करवा के, और जिस बच्चे ने नहीं बोला उसका कभी नाम नहीं लूंगा मैं जिंदगी में। 4 नंबर तक क्लियर हो गया, याद हो गया, लर्न हो गया आपको? कस्टम ड्यूटी। ओके मानी सर, ठीक है। कस्टम ड्यूटी में देखो बेटा, इसे सीमा शुल्क भी कहते हैं। इसे सीमा शुल्क भी कहते हैं। इसे सीमा शुल्क भी कहते हैं। 5 के बाद मैं सबसे पूछूंगा, कैमरा ऑन करवा के ध्यान रखना। इसे सीमा शुल्क भी कहते हैं जो आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। जो आयात निर्यात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। पर लगाया जाता है। ओके बोलो बेटा।
5 तक। नोट सभा कैमरा, एक बार मैं मेरा कैमरा बंद करूं जब क्लियर दिखेगा। अरे यार क्या होगा राम जी। बेटा आपको सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटे? आप सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? अब आपको बोर्ड दिखाई दे रही है? ओके, बोलो बेटा। ऋतु, जी सर। 2 मिनट और चाहिए, याद हो गया? याद हो गया सर। सर कैमरा ऑन कर लो बेटा। सर निर्यात एक देश के दूसरे देश में माल भेजना या बेचना को निर्यात कहते हैं। सर इसमें बहुत दिख बढ़िया। रहा है ये। नहीं कोई बात नहीं, सर आयात। ये तो सिंगल पॉइंट है। आप सर दूसरा आयात। शाबाश बोलो। दूसरे दूसरे देश से अपनी आवश्यकता का माल मांगना आयात कहलाता है। मल्टीनेशनल कंपनी जिसका कार्य क्षेत्र एक देश में दूसरे देश से जो बहुत सारी देशों में फैला हुआ, जैसे रिलायंस की कंपनी। बहुत बढ़िया। नहीं बोला जा रहा है। चलो कोई बात, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। नोट सभा, यस सर। बोलो बेटा। सर मेरे तरफ पावर कट है, बस ऐसे ही बोल रही हूँ। भारत का पावर विदेशी व्यापार का आकार व संगठन। बोलो शाबाश। भारत का विदेशी व्यापार का आकार व संगठन। ये 8 प्रकार का होता है, जिसमें निर्यात, आयात, कस्टम ड्यूटी, कस्टम एक्साइज ड्यूटी, अवमूल्यन, टैरिफ, ड्राफ्टिंग और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आता है। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, ओके। तुम बोलो दीक्षा, कैमरा ऑन कर दीक्षा। एक देश के द्वारा दूसरे देश से माल विक्रय करना यानी बेचना, और निर्यात मतलब यानी दूसरे देश से माल खरीदना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जिसका कार्य क्षेत्र एक से दूसरे देश तक इसका विस्तार होता है। और एक आता है एक्साइज ड्यूटी। इसका एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा उत्पादन कर है जिसके देश के अंदर निर्मित उत्पादन, मतलब जो देश के अंदर निर्मित होता है, जो सामान निर्मित होती है उस पे हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लगा बढ़िया, सकते हैं। शाबाश। और शाबाश कस्टम बेटा। ड्यूटी ऐसा कस्टम सीमा शुल्क। कस्टम कस्टम ड्यूटी उसे कहते हैं जिसे आयात और निर्यात की जानी वस्तुओं पर लगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। दीक्षा, अंकिता दुबे तो नहीं बोलेगी। सर अनिल जी लाइट नहीं आ बोलेंगे? रही है, ऐसे ही कर। अच्छा, पूरे यूपी में एक साथ लाइट चली गई शायद। अनिल जी, सर बारिश हो रही है। अरे हमारे बारिश के लिए तरस गए हम बेटा। राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, और कौन है? कोई बच्चा बोल, मनीषा जी कैमरा ऑन नहीं करेगी, मनीषा बोलोगी? हाँ राजकुमार जी कैमरा ऑन कर दिया, शाबाश। हाँ राजकुमार जी बोलो, शाबाश, कैमरा ऑन करो दोबारा। हाँ सर, निर्यात के बारे में बोले। निर्यात किसी देश से दूसरे देश में पहुंचाना, आयात किसी देश से अपने बेटा देश में। कैमरा ऑन नहीं है मैडम सर।
किसी देश से, रुको सर, हो गया ना सर? आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ, ये कह रहा हूँ सर, हेलो। निर्यात किसी देश से ले जा, अपने देश से दूसरे देश में पहुंचाना निर्यात होता है, आयात होता है किसी हाँ। देश को अपने लाना। बहुत बढ़िया। और है सर अपनी कंपनी जिसका कार्य क्षेत्र विस्तार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, आवाज नहीं आ रही। राजकुमार जी बंद करो आज। राजकुमार सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ मनीषा जी बोलो प्लीज। मनीषा जी कैमरा ऑन करके बोलना। मनीषा जी कैमरा ऑन करके, जी कैमरा ऑन कर लो। जी सर, निर्यात एक देश के द्वारा दूसरे देश में माल को बेचना या विक्रय करना निर्यात कहलाता है। और आयात दूसरी देश से अपनी आवश्यकता का माल खरीदना या मंगवाना आयात कहलाता है। बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी कंपनी जिसका कार्यक्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है। एक्साइज ड्यूटी उस कर को एक्साइज ड्यूटी या उत्पादन कर कहा जाता है जो देश के अंदर निर्मित उत्पादन के प्रथम बिंदु पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, इसे सीमा शुल्क भी कहते हैं, जो आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। बहुत जबरदस्त मेरी शेरनी, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। दीक्षा, दीक्षा बोल लेती, इतना अच्छा टॉपिक था, आज तुम ऐसे करती हो दीक्षा। चलूं आगे बेटा? ठीक है। और तो कोई है ही नहीं, पारुल तो बोलेगी नहीं। ठीक है, पारुल शुरू में अच्छा बोलती थी, है ना? नहीं पारुल तो बोल रही, सॉरी पारुल का नाम तो मैंने गलत दे दिया। अंकिता की बात कर रहा हूँ मैं। पारुल तो मेरी शेरनी है, बोलती रहती है। अब देखो 6 नंबर है ना? 6 नंबर, 6 नंबर में लिखो अवमूल्यन। सर मैं बताऊं अवमूल्यन क्या होता है? अरे आप बताओ, कैमरा ऑन करके बोलना प्लीज। सर मेरा फोन चार्ज नहीं है, तो डेड हो सकता है। अब बता, तुम भी ऐसी ऐसी हो जाओगी फिर क्या मतलब, क्या रहेगा? तो बेटा तुम फोन चार्ज रखा करो बेटे। करो सर करो बेटा, करो चार्ज ऑन करो। सर अचानक से खत्म हो गया एकदम से। शाबाश शाबाश, बोलो। हाँ सर बोलो। किसी देश की मुद्रा को हम्म, मुद्राओं की तुलना में कम करने को अवमूल्यन कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कैनेडियन की मुद्रा को अमेरिका की डॉलर से कम करना, कैनेडियन की डॉलर को अमेरिकन डॉलर से कम करना, ये उदाहरण अवमूल्यन का है। हरियाणा में कहाँ से बता रही तुम? हरियाणा में कहाँ से हो? सर हरियाणा में देवसर से भिवानी। बहुत जबरदस्त बेटा। तुम यूपी सेलेक्ट हो गई, यूपीएससी में, मानो आप बहुत बढ़िया बच्ची हो, शाबाश। हाँ बेटे, आगे चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया बोला अवमूल्यन के बारे में इन्होंने। अवमूल्यन बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। लिखो, यदि किसी मुद्रा का यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में अन्य मुद्राओं की तुलना में,
जानबूझकर कम किया कर दिया जाता है। जानबूझकर कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है। दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन कहा जाता है। बेटा मुद्रा का अवमूल्यन क्लियर हो गया। हेलो बेटा जी, पारुल बेटा, हेलो बेटा, कैसी है मेरी लाडो? पारुल यहां तक क्लियर हो गया बेटे? यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। बेटा 6 नंबर क्लियर ना? छह तक क्लियर, ठीक। उसके बाद 7 नंबर बेटा पारुल बहुत बढ़िया है, 6 क्लियर जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट 7 नंबर राशि पतन। राशि पतन, डंपिंग, डंपिंग, डंपिंग। सर इसका मैं बताऊं? नहीं नहीं बेटा, यहाँ बताओ, चलो ऋतु बताओ, चलो कैमरा ऑन कर लेना। शाबाश। सर यह एक व्यापारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सामान को आयात या निर्यात करने पर जो कम आयात या निर्यात पर कम मूल्य में बेची जाती है उसे राशि पतन कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति लगा रखी है। मेरे को ऐसे क्या देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम पे सीधा बरस रहा है, तो बता पा रही हो तुम। मैं देख रहा हूँ सारे देवताओं की मूर्ति लग रही है सर। सर ये हमारे पॉलिटिकल के स्ट्रक्चर का कमाल, वो हमेशा से बताते रहते थे, ऐसी चीजें नॉलेज देते रहते थे। अच्छा अच्छा क्लास के अलावा भी क्लास देते थे वे। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब आप पूरा क्रेडिट पॉलिटिकल वाले सर को दे रही हो, मैं तो नहीं पढ़ा रहा तुमको, फिर मैं तो जा रहा हूँ खड़ा होकर। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। नहीं मजाक कर रहा हूँ बेटा, बुरा मत मानना, ऐसी मजाक करने की आदत है मेरी, हंसी मजाक करने की। कभी कभी एक देश द्वारा, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, कभी कभी एक देश द्वारा, एक देश द्वारा, बेटा देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपसे, जैसे ये ऋतु का कॉन्फिडेंस अलग है, ऐसा सबको कॉन्फिडेंस रखना है और सबको बोलना है गलत निकले और चाहे सही निकले। ऐसे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप आगे, वो आगे से आगे बोलते जाते हैं, फिर वो आगे निकल जाते हैं। बेटा समझो सब खेल कॉन्फिडेंस का है। कहा कभी कभी एक देश द्वारा अपने उत्पादन को अपने उत्पादन को अपने उत्पादन को दूसरे देश में दूसरे देश में लागत से भी कम कीमत पर, लागत से भी कम कीमत पर कम कीमत पर बेचा जाता है। बेचा जाता है ताकि दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को, ताकि क्यों, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को, की अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा सके, छिन्न भिन्न किया जा सके, किया जा सके, किया जा सके। बेटा ये हो गया आज का, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। तो आप सारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। किसी कोई डाउट है ना हो?